नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। महान ग्रंथ श्री समय सार जी, जिसकी प्रत्येक बात अपने आप में एक गंभीरता को लिए हुए है। कारण उसका क्या है? उसकी अपने आप की एक विवेचनात्मक शैली। आप देखिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके रचयिता स्वयं आचार्य कुंद देव हैं। आचार्य कुंद देव कौन? जो स्वयं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को विदेह क्षेत्र से सुनकर के यहाँ पर आए, और यहाँ पर उस दिव्य ध्वनि को हमारे समक्ष श्री समय सार नामक शास्त्र के रूप में साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी को हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसे महान ग्रंथ की चर्चा आज हम सभी करेंगे, और ऐसे महान ग्रंथ को उसका शुभारंभ भी उन्होंने कैसे किया कि सबसे पहले मंगलाचरण स्वरूप गाथा, यानी पहली गाथा में ही उन्होंने लिख दिया कि वंदित तु सर्व सिद्धे, कि मैं समस्त सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूँ। यानी कि जब भी मैं ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ तो मेरी यात्रा तो भी यहीं से शुरू हुई, परंतु मैं किन्हें नमस्कार कर रहा हूँ? कि समस्त सिद्धों को। माने कि मेरी यात्रा अभी यहाँ से शुरू हुई है और ख़त्म कहाँ पे होगी? जब तक मुझे वो सिद्ध पर्याय प्राप्त ना हो जावे, जब तक मुझे सिद्ध दशा प्राप्त ना हो जावे, तब तक मेरी वो यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है और वहाँ तक चलेगी। और ऐसे आचार्य कुंद ने प्रथम गाथा में तो समस्त सिद्धों को सिद्ध बनने की भावना के साथ में नमस्कार किया है। उसके बाद ये भी कहा है कि मैं जो बात कहूँगा वो श्रुत केवलियों द्वारा कही हुई कहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर इस ग्रंथ की प्रामाणिकता नहीं हुई तो कोई पढ़ेगा नहीं। तो श्रुत केवलियों द्वारा कथित इस ग्रंथ की बात में समय प्राभृत को कहूँगा। नाम रखा है समय सार, उसे समय प्राभृत नाम से उन्होंने संबोधित किया है। फिर दूसरी गाथा की बात आती है कि समय प्राभृत कहोगे, तो दूसरी गाथा में स्वसमय एवं पर समय, इन्हें उन्होंने इसकी विवेचना दूसरी गाथा में की है। और तीसरी गाथा में उस एक समय की जो बिल्कुल विशुद्ध समय है और सबसे सुंदर समय है, उसकी चर्चा उन्होंने तीसरी गाथा में की है। फिर चौथी गाथा में उन्होंने कहें तो हम ग्रंथ प्रारंभ किया। चौथी गाथा में उन्होंने इस जीव का अनादिकाल से संसार बताया कि अनादिकाल से जीव संसार में कैसे रह रहा है, कि काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से सुन रहा है। उसमें तो इतना अभ्यस्त हो चुका है कि दूसरी बात इसे सुहाती नहीं है। और जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है उसकी बात को कभी सुनी नहीं है, कभी परिचय हुआ ही नहीं है, तो कभी परिचय हुआ ही नहीं है, उसकी अनुभूति हुई नहीं है। और आत्म कल्याण करने का तो एकमात्र रास्ता उस आत्मा को जानने का ही है। तो अब पांचवी गाथा में वो क्या कहते हैं कि वो जो आपको एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ हो रहा था, जो सुनाई भी नहीं पड़ रहा था, तो लीजिए अब हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि मानो इन्हें पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि आचार्य देव से किसी ने कहा होगा कि आचार्य देव आप ग्रंथ तो लिख रहे हो, परंतु कुछ ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं हो। काम भोग बंधन की कथा, उसे तो हम अनादिकाल से सुन करके आ रहे हैं, उसमें तो हम पूर्ण रूप से अभ्यस्त हैं, परंतु कुछ नई बात बताओ जिसमें कुछ मज़ा भी आवे। तो आचार्य देव कह रहे हैं, करे भैया मज़ा नई बात सुनने में नहीं आएगा, मज़ा आएगा अपनी बात सुनने में। क्यों? हम इसे प्रायोगिक जीवन पर भी घटित करें। कहीं भी हमारे नाम की कोई चर्चा चलने लग जावे तो ऐसे ध्यान से सुनेंगे कि मानो कली कली खिल जाएगी वो सुनते ही। इस तरह से आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हें नई बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यदि वास्तविक कल्याण करना है तो अपनी बात सुनो। और मैं कौन हूँ? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, वो एक ज्ञायक भाव मैं हूँ। तो उसी की चर्चा अब आचार्य देव यहाँ पे करेंगे पांचवी गाथा में, और उसी गाथा की चर्चा आज हम सभी यहाँ पे करेंगे। तो चलिए एक बार हम मूल गाथा एवं पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। तम एयत विहतम दाए हम अपनो सविहवेण जदिदा एज पमाणम
चुकेज छलम घे तवम निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा, करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। सबसे पहले हम इसकी उत्थानिका समझेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि उत्थानिका होता क्या है। उत्थानिका मतलब कोई भी गाथा अगर लिखी हुई है तो उसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र ने की है। तो आप देखेंगे प्रत्येक गाथा के ऊपर एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है, उसे हम कह सकते हैं कि वो प्रस्तावना स्वरूप है। और आगे गाथा में जो विषय वस्तु आने वाली होती है वो उसमें हमें स्पष्ट हो जाती है कि आगे गाथा में क्या विषय वस्तु आने वाली है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने इसकी उत्थानिका लिखते हुए कहा है कि अतएव एतत् उपदर्शयते, कि यानी अतएव इसीलिए, किसीलिए कि भैया चौथी गाथा में जो बात कही थी क्या, कि ये एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ हो रहा है। हमारी समस्या तो यही है ना कि कल्याण नहीं हो रहा क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ हो रहा। तो अब लिख रहे हैं कि इसीलिए वो दुर्लभ हो रहा है, उसको दिखाने के लिए। तो अतएव एतत् माने इस एकत्व विभक्त आत्मा को, तो इसीलिए इस एकत्व विभक्त आत्मा को उपदर्श्यते। अब कोई प्रश्न पूछे कि यहाँ पे आचार्य देव ने मंगलाचरण स्वरूप गाथा में भी एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं समयसार ग्रंथ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे फिर से प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहा हूँ, तो दो बार प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले जो पहली गाथा में प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, उसमें तो ये कहा था कि श्रुत केवली द्वारा जो कथित है वही लिखूंगा और समय प्रावृत नामक ग्रंथ लिखूंगा। परंतु यहाँ पांचवी गाथा में अब मूल उद्देश्य बता दिया कि अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि एकत्व विभक्त आत्मा की बात करने जा रहा हूँ। माने यूँ कहे कि जो शिष्य की शंका थी कि हमने तो कभी सुनी नहीं है, तो आचार्य देव कह रहे हैं अब मैं उपदर्शते, अब इस ग्रंथ में पुनः उसी बात को बताऊंगा, बारंबार, एक बार नहीं, दो बार नहीं। क्यों? शांति जी भाई साहब ऐसा उदाहरण देते हैं कि किसी भी बात को किसी से बार बार कहने लग जावे तो वो मानने लग जाता है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, अब मान लीजिए हर कोई उसे आकर के कहे ये तो पागल है, उससे कहे पागल है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो वास्तव में पागल हो जाएगा। इसी तरह से आचार्य देव अब कह रहे हैं कि तुमने नहीं मानी ना कि वो एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ हो रहा था ना, अब हम बार बार तुम्हें उसी का दर्शन कराएंगे, बार बार उसी को पढ़ोगे तो तुम एक बार स्वयं ही अपने आप को एकत्व विभक्त आत्मा स्वीकार अवश्य करोगे। इस उद्देश्य के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ आचार्य देव ने ये गाथा लिखी है। तो चलिए अब हम गाथा का अर्थ समझते हैं कि गाथा का अर्थ क्या है। कि तम एयत विहत्तम, तम माने उसको, किसको, एयत विहत्तम एकत्व विभक्त को, दाए हम, आचार्य देव के शब्द हैं कि दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? अपनों सविहवेण, कि अपने आत्मा के सविहवेण स्वस्वभाव से, निज वैभव से। वैभव मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति इत्यादि, इसे वैभव कहते होंगे ना। आचार्य देव तो कहते हैं कि अरे भैया ये तो वैभव है ही नहीं, ये तो मिट्टी का ढेर है। क्यों मिट्टी का ढेर है? कि जो वास्तविक वैभव है, अच्छा वैभव मतलब क्या होता है? जिससे हमें संपन्नता होवे, जिसे देखते ही हमारे आनंद की अनुभूति होवे। अब ये जो लौकिक धन धान्य आदि है, मान लीजिए पैसा है, बहुत सारा पैसा किसी ने एकत्रित कर लिया, अब उसको वैभव तो वो होता है जिसे देखते ही प्रसन्नता होवे। और अब जिसके पास ये पैसा है उसे तो हमेशा यही आकुलता रहेगी कि कब इनकम टैक्स वाले आ जाएं और रेट बढ़ जाए, तो वो हमेशा इसी आकुलता में रहेगा कि मेरा वैभव में हमेशा जितना हो सके उतना छिपा के रखूं। परंतु आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, यानी उन्हें किसी का भय नहीं है किसी की रेट वगैरह पड़ जावे। वो तो और यूँ चाहते हैं कि कोई ना कोई तो अवश्य इसमें चरण करे। क्यों? क्योंकि अगर लौकिक धन में कोई दृष्टि डालेगा तो उसका तो वो कम होगा, परंतु यदि इस निज वैभव में, स्वयं के निज वैभव में किसी ने दृष्टि डाली तो उसका स्वयं का कल्याण होगा और आचार्य देव का उद्देश्य सफल होगा।
तो इस तरह से निज वैभव की बात आचार्य देव ने की है। अब जब हम इस गाथा को पढ़ें, पहले हम दूसरी गाथा का भी सामान्य अर्थ देख लेते हैं, फिर विशेष अर्थ देखेंगे कि जदि दाएज पमाणम। मेरा उद्देश्य क्या है? आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊं, और जदि दाएज, यदि मैं दिखा दूं तो पमाणम, उसे प्रमाण करना, और चुकेज छलम न घेतव्यम, और यदि चूक जाऊं, कहीं भी गलती से भी चूक गया तो छल को ग्रहण मत करना। क्यों? क्योंकि आत्म कल्याण की भावना से लिखा हुआ ग्रंथ यदि उसे समझने में, अच्छा एक बात बताइए, किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि पहली गाथा में आप कह रहे हो कि द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवलियों द्वारा, ये आप जो ये बात कहोगे, श्रुत केवलियों द्वारा कथित बात को ही कहोगे, और यहाँ पे फिर प्रतिज्ञा कर रहे हो कि अपने निज वैभव से ही दिखाओगे, यानी किसी की सुनी सुनाई भी नहीं, स्वयं परीक्षा करके तर्क की कसौटी पे कसकर ही दिखाओगे। और फिर अंत में ये कह रहे हैं कि चुकेज, कि यदि कुछ चूक हो गई तो छलमण घेतव्यम। ये क्या बात हुई भैया कि पहले तो आपने इतनी महिमा कर दी और अब कह रहे हो कि अगर चूक गया तो छल ग्रहण मत करना, तो क्या हम आपकी बात पर विश्वास ना करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर चूक हुई तो हो सकता है कि वो शब्द व्याकरण इत्यादि में हो। क्यों? क्योंकि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी उस द्वादशांग में संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। पूरा संपूर्ण वर्णन इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि शब्दों में इतनी समर्थता ही नहीं है कि वो किसी भी वस्तु के स्वरूप को कह सके। जैसे कि हम समझें कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण हैं, अब आप शब्दों से उन अनंत गुणों को बता के बताइए। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि उसी प्रकार उन शब्दों के प्रयोग में या उस भाव को पूर्णतः स्पष्ट करने में, उस भाव में तो कुछ गलती नहीं होगी, परंतु शब्द व्याकरण आदि में कुछ गलती हो गई तो छलम न घेतव्यम, माने छल ग्रहण मत करना। छल का एक अर्थ और भी ले सकते हैं हम। आध्यात्मिक ग्रंथ है, पूर्ण शुद्ध आत्मा की बात करता है। अब आगे तो इसी ग्रंथ में ये कहेंगे कि प्रतिक्रमण आदि भी विषकुंभ है, व्रत पूजा इत्यादि करोगे तो वो भी त्यागने योग्य है, वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। शुद्ध आत्मा की अपेक्षा यदि बात की जाए तो आप ये छल मत ग्रहण कर लेना कि निचली ही दशा में मंदिर इत्यादि जाना छोड़ दे और पूजा पाठ इत्यादि व्रत उपवास इत्यादि करना छोड़ दे, क्योंकि निचली भूमिका में तो वो भी जरूरी है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इस गाथा में यदि वजन दिया गया है तो वो दिया गया है निज वैभव पे। निज वैभव माने क्या? निज वैभव माने अपने अंतरंग में परीक्षा करके उसे सम्यक प्रकार से तर्क की कसौटी पर कसकर, ऐसा नहीं है कि ढील ढाल में। देखिए कुंतकुंदा आचार्य की विशेषता देखिए कि उन्होंने ये कहा कि श्रुत केवली द्वारा, ये मैं जो बात कहूँगा ये श्रुत केवली द्वारा ही कथित है, परंतु बाद में फिर से कह रहे हैं कि निज वैभव द्वारा भी मैंने परखा है। क्यों? क्योंकि सत्य की खोज में बात आती है ना कि धर्म परंपरा नहीं स्वपरीक्षित साधना है। टोडरमल जी ने भी लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता। भले ही श्रुत केवली ने तो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, उन्होंने भी स्वयं से अनुभव किया, परंतु यदि मैं किसी बात को रख रहा हूँ, मैं भी यदि किसी बात को समझा रहा हूँ, तो पहले मुझे भी तो उसके दर्शन होने चाहिए, मुझे भी तो वो बात एकदम पक्की होनी चाहिए। तो इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि निज वैभव से वो बात मैं आपको बताऊंगा। अब इस गाथा को पढ़ते समय हमारी विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्म तत्व की बात है और उसमें यदि जरा भी चूक हुई या जरा भी विषय कषाय के पोषण की बात हुई तो कल्याण के मार्ग पर हम नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम करते हैं ऐसा वास्तव में। यदि प्रायोगिक जीवन में देखा जाए तो हमसे ये भूल होती है कि हम शास्त्र क्यों बाँच रहे हैं? क्यों बाँच रहे हैं? क्योंकि सामने वाला मेरी प्रशंसा करे, मेरे विषय कषाय का पोषण हो, इस कारण से हम उस शास्त्र को पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, यदि तुम्हें वास्तव में अपना कल्याण करना है तो आपको विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना रखनी पड़ेगी।
अब कोई प्रश्न करे कि वाह आचार्य देव, आप तो स्वयं तो क्यों लिख रहे हो, ताकि समाज का कल्याण हो। यदि विशुद्ध आत्मकल्याण की भावना आपकी होती तो चुपचाप लिख के चले जाते, हमारे सामने लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं का आत्मकल्याण कर ही रहा हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु जगत की सहज प्रवृत्ति ऐसी है कि जो आत्मकल्याण में लगेगा उससे समाज का कल्याण सहज ही होता चला जाएगा, परंतु जो अकेले समाज के कल्याण के पीछे पीछे दौड़ेगा उससे ना समाज का सम्यक कल्याण होगा ना स्वयं का कल्याण होगा। क्यों नहीं होगा? कि भैया कल्याण की परिभाषा तो समझिए, कल्याण कहते किसे हैं कि पूर्ण रूप से स्वयं भी मुक्त हो जावे उस रास्ते पर चलने को, या पूर्ण मुक्त हो जाने को कल्याण कहते हैं। अब जिसके अकेले समाज कल्याण की भावना है वो स्वयं तो उस मार्ग पर है नहीं, वो स्वयं भी, चौथी गाथा में बात आई थी ना कि काम भोग बंधन की कथा में उलझा हुआ है। वो यदि कोई भी कार्य करेगा तो विषय कषाय के पोषण के लिए करेगा, तो एक तो स्वयं का कल्याण भी नहीं होगा, और जब उसी का कल्याण नहीं होगा तो वो सामने वाले का क्या कल्याण करेगा। तो आचार्य देव का तो ऐसा मंतव्य है कि मैं स्वयं का तो कल्याण कर ही रहा हूँ, माने कि मुझे तो सत्य मार्ग का भान है ही, परंतु सामने जो इतने अज्ञानी जीव हैं उनको सत्य मार्ग का भान कैसे हो, या आने वाले जो जीव हैं उनको सत्य मार्ग का ज्ञान कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उसके लिए ये गाथा उन्होंने लिखी है। तो गाथा में मूल शब्द जिस पर वजन दिया गया है वो है निज वैभव। निज वैभव, अब वैभव माने क्या होता है इसकी चर्चा वैसे हम कर चुके हैं, परंतु अब हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वैभव माने होता क्या है। देखिए वैभव यानी हम कभी समझते हैं कि बहुत धन धान्य आदि हम एकत्रित कर लें, बहुत आजकल उसे बहुत सक्सेस नाम से जाना जा रहा है कि मैं लाइफ में सक्सेस हो जाऊं, मेरे पास बहुत धन आ जावे, गाड़ी हो जावे, बंगला हो जावे, इसे ही आजकल के लोग अपना वैभव समझते हैं। परंतु आचार्य कह रहे हैं कि ये वैभव नहीं भैया, ये तो मिट्टी का ढेर है। क्यों मिट्टी का ढेर है? मिट्टी का स्वभाव क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जानी है। उसी प्रकार ये वैभव आज तुम्हारे पास है, आज हमारे पास है, तो अगले दिन किसी और के पास होगा, इसका कोई भरोसा तो है नहीं। मिट्टी का ढेर है। और इसके लिए इसके लिए एक पंक्ति आती है कि कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। मतलब क्या कि भैया नरकों में तो भावना भा रहे थे कि कब मनुष्य गति प्राप्त करें और कब दिगंबर मुनि दशा धारण करके अपनी आत्मा में रमण करके मोक्ष गति को प्राप्त करें, परंतु यहाँ पे आकर क्या करने लग गए कि ये मेरे पास हो जावे, वो मेरे पास हो जावे, इसी को विभव मानने लग गए। और हद तो वहाँ तक हो गई भाई साहब, जब कल्याण का मार्ग आता है, आजकल यही तो परंपरा चल रही है कि हमें धर्म करना है, तो धर्म कैसे करें कि आप तो बताओ आचार्य देव, हम कितने विधान करें, कितना खर्चा करें, प्रभाव नदी में कितना धन लगावें कि हमारा कल्याण हो जावे। तो आचार्य देव कह रहे हैं, कह रहे भैया ये तो वैभव है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्वयं तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा कल्याण करने में कैसे समर्थ है। और हमारे पास जो वैभव है वो तो हमारे स्वयं से आत्म सन्मुख हुआ वैभव है, यानी वो ना तो हमसे कोई छीन सकता है और ना ही उसका कोई हरण कर सकता है, वो तो हमने स्वयं के माध्यम से स्वयं के लिए ही उस वैभव को एकत्रित किया है। इसीलिए अब हम गाथा पे आते हैं। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आत्म वैभव से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो दिखा दूं। और यदि दा एज प्रमाणम, और यदि दिखा दूं तो प्रमाण करो, और चुकेज छलम न घेतव्यम, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। इसे हम पद्यानुवाद के माध्यम से दादा द्वारा रचित एक बार और अच्छे से समझते हैं। एक बार पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। निज विभव से एकत्व ही
दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। देखिए दादा ने भी क्या सूझबूझ के साथ इसे लिखा है कि निज विभव से एकत्व को ही दिखला रहा हूँ, यानी आचार्य देव के शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, यानी कि यदि मैं व्रत पूजा आदि की बात भी करूँगा कि उन्हें छोड़ो, तो वो उपदेश चढ़ाने के लिए होगा, गिराने के लिए नहीं। तो इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य क्या है कि एकत्व ही। तो वो कैसे दिखला रहा हूँ कि निज वैभव से। अब निज वैभव से तो दिखला रहा हूँ, पर उसका हम करें क्या? अच्छा, आचार्य देव अब कोई ये प्रश्न पूछे कि चलो आपको तो उसकी अनुभूति हो गई, आपके पास तो इतना वैभव भी आ गया, परंतु यदि हम आपके वैभव पे दृष्टि डालेंगे तो क्या ये चोरी नहीं कहलाएगी? दूसरे के वैभव पे दृष्टि डाल करके अपना कार्य साधना क्या चोरी में नहीं आएगा? तो आचार्य देव कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसा वैभव मेरे पास है, मैं तो क्या प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे पास जैसा वैभव है वैसा आप लोग भी जान करके अपने वैभव में रमण करके अपना कल्याण करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जैसा वैभव दिखाया है आप मेरे वैभव को देखो, हाँ मेरे वैभव को देखो, परंतु अगली प्रोसेस में लिखा है ना यहाँ पे, करना मनन, मेरे वैभव को दृष्टि में रखते हुए अपने मन में उसका मनन करना, चिंतन करना कि अहो मेरे पास भी ऐसा अंतरंग वैभव है, उसको देख करके अपने कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होना। फिर अगला, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अब आचार्य देव की विनम्रता तो देखिए, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि हाँ श्रुत परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से तो जिनवाणी आ रही थी, परंतु द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप में शुद्ध आत्म की अध्यात्म की बात को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य कुंद देव एक ही हुए, मतलब एक से हुए, मतलब सर्वप्रथम उन्होंने ही इस बात को लिखा है। तो वो इस बात के लिए घमंड नहीं कर रहे कि तुच्छ बुद्धि जीवो, तुम तो अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा सुन रहे थे, अब मैं दिखा रहा हूँ तो अब मेरी ये बात सुनो, मैं तो बिल्कुल प्रमाणित करके ही बताऊंगा, क्योंकि श्रुत केवली द्वारा भी कथित है और निज वैभव द्वारा भी कथित है, निज वैभव से भी प्रदर्शित किया गया है। आचार्य देव को जरा भी घमंड नहीं है। अगली पंक्ति में लिख रहे हैं बहुत अत्यंत विनम्रता पूर्वक कि यदि दाएज प्रमाणम, कि यदि दिखा दूं, यदि उद्देश्य में सफल हो जाऊं तो उसको प्रमाण कर लेना, और चुकेज छलमण घेतव्यम, और यदि चूक जाऊं तो उसमें छल ग्रहण मत करना। अब आचार्य देव, अच्छा छल ग्रहण मत करना, ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि भैया कल्याण का मार्ग है, कोई ऐसा वैसा मार्ग तो है नहीं कि जो अपनी मर्जी में आया वो कर लिया। जब स्वयं आचार्य देव ने उसे निज वैभव से प्रदर्शित किया तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी बुद्धि की पूर्ण शक्ति लगाकर, क्योंकि हमारे पास तो अभी वैभव तो यही है, होगा तो ये काम निज वैभव से ही। दादा ने उदाहरण दिया है इसके लिए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भी है कि यदि किसी बच्चे को खाना खिलाना है, भोजन कराना है, तो माँ अधिक से अधिक क्या करेगी? उसके चबाने का काम भी सरल करने के लिए उसे पाउडर करके या पेस्ट दे करके उसे ग्रहण करा देगी, परंतु निगलने का काम तो उस बच्चे को स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसको अपना पेट भरना है तो निगलना उसे ही पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई और निगलेगा तो सामने वाले का पेट भराएगा, इसका नहीं। इसीलिए यदि इस कल्याण के मार्ग में कुछ भी यदि चूक होती है तो छल ग्रहण मत करना। मैं बस 2 मिनट और लूँगा। छल ग्रहण करने से समस्या क्या आएगी? अच्छा आप ही बताइए, आप ये कह रहे हो कि छल ग्रहण मत करना, छल ग्रहण मत करना, आप बताओ कि हमारे तो समझ में आ नहीं रही कि समस्या आएगी क्या? तो यदि जरा सी भी चूक हुई तो फिर से उन निगोदों में जा कर के एकेंद्रीय आदि में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। क्यों? आप बताइए, हम किसी पर्वत इत्यादि पर चढ़ते हैं तो पैर रख कर के चल रहे हैं, किन्हीं और से पूछिए क्या ये जीव है कि नहीं, माने कि उस एकेंद्रीय जीव को तो कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने स्वयं ने कभी अपने आप को जीव नहीं स्वीकारा।
यदि वो स्वयं को एकत्व विभक्त आत्मा स्वीकार कर लेता तो, और जिसने स्वयं को एकत्व विभक्त आत्मा स्वीकार कर लिया, आज सांसारिक जीव उन्हें उनके प्रतिबिंब को अरहंत के समान पूज रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी चाहिए, हमें भी आचार्य देव के, हम देखिए इसका अब अर्थ पढ़ते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अब इस प्रमाण कैसे करना, इसके लिए थोड़ी सी हम चर्चा और करते हैं। प्रमाण कैसे करना कि उन्होंने तो लिख दिया, परंतु प्रमाण करने के लिए हमें दो बातें करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो अनुभव से स्वयं ग्रहण करना, और दूसरी बात श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना। ये श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने की बात क्यों कही है? चलो अनुभव से प्रमाणित करने की बात तो समझ में आती है, परंतु श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपने यदि इसको पढ़ भी लिया, आचार्य देव ने जितना बताया उतना हम सभी ने पढ़ भी लिया, परंतु यदि जब तक हमें श्रद्धा नहीं हुई कि हाँ मैं ही ये तत्व हूँ, मैं ही ये एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और जिस पल हमें ये श्रद्धा हो गई कि मैं ही ये एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, उस पल ही हमारा कल्याण अवश्य होगा, और हम भी आचार्य देव का जो उद्देश्य है उसे समझें, माने उस एकत्व विभक्त आत्मा को ग्रहण करें और अपने कल्याण के मार्ग में प्रशस्त होवें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में एकाग्र जैन पिड़ावा इनका प्रवचन सुन रहे थे। भाषा और शैली दोनों उत्तम है। शैली में वास्तव में जो प्रवचन की शैली की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उस पर पूरा एकदम खरा उतरकर बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से विवेचन किया, श्रोताओं से संपर्क कहो, और शैली जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें भी एक धारा प्रवाह जो होना चाहिए वो सब बराबर एक प्रवचन के अनुसार पूरी शैली बहुत अच्छी रही है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। और विषय में भी बराबर अच्छा प्रस्तुत किया। थोड़ा सा अब ऐसा होता है पता ही नहीं क्यों, जो शैली की जो मुख्यता जिनकी होती है, शैली में जो बहुत अच्छे हो जाते हैं उनमें विषय थोड़ा कम मिलता है, विषय पर केंद्रित नहीं रह पाते हैं। ये दुविधा अधिकतर वक्ताओं में देखी जाती है कि शैली बहुत अच्छी होती है तो विषय थोड़ा कम मिलता है, विषय बहुत अच्छा होता है तो शैली थोड़ी ठंडी होती है। तो पर लेकिन थोड़ा प्रयास ऐसा करना चाहिए कि शैली भी बढ़िया हो और विषय भी उसमें अच्छा आवे। तो शैली तो आपकी बहुत अच्छी रही, गाथा का भी सांगोपांग अर्थ करने का प्रयास किया, बीच में एक दो जगह भटक गए। कल्याण की चर्चा आई, प्रमाण की चर्चा आई, वहाँ तो शांति जी भाई साहब एक बात कहते हैं, जब हम लोगों की समीक्षा करते थे छात्र प्रवचन में उपदेश आटे में नमक की तरह होना चाहिए। कोई भी चर्चा आई कि ऐसा करना चाहिए, खैर ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात बीच में आ गई उसके लिए कह रहा हूँ। उपदेश कोई बात ऐसा आवे, आचार्य देव ने ऐसा कहा, हमको ऐसा समझना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ये बार बार इसमें उपदेश की शैली थोड़ी कम होनी चाहिए। विवेचनात्मक, विवेचन में भी जो विषय आया है उस विषय पर विवेचन परक, उसमें केंद्रीभूत रह करके चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। और शैली अच्छी हो और विषय की गहराई में और जाएंगे तो फिर क्या कहना चाहिए, सोने पे सुगंध जैसा कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सुगंध भी कहते हैं भाई, वो अर्थ भी उसका वही होता है। तो
मेरी समीक्षा करने लगे हो बैठ के। हाँ, चलो मौका आएगा तुम्हारे पास भी, तुम भी करना। तो इसलिए वो कार्य जो है अच्छा होगा, शैली के साथ साथ विषय पर अच्छी पकड़ और बनाए। तो हो सके तो आज टीका भी प्रारंभ कर सकते थे। निज वैभव की चर्चा कर रहे थे बार बार बीच में, मुझे ऐसा लगा था कि आप निज वैभव की जो चर्चा है टीका के माध्यम से ले लेंगे, पर ठीक है, सामान्य चर्चा आज हुई है। यहाँ तक आके अगर शैली पर भी अच्छी पकड़ हो गई है तो वो भी कोई कम बात नहीं है। विषय पर केंद्रित रहने का प्रयास करें और कल टीका के माध्यम से उत्तम शैली में विषय का प्रतिपादन करें, ऐसी भावना बात। अभी जिनवाणी स्तुति के पश्चात गोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ कर। चलिए। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्य